जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग संविधान के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और आपकी स्क्रीन के सामने आपको साफ साफ क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, जिसमें संविधान का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को प्रत्येक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ता है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर के बारे में बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसका यदि आंसर की बात करें तो इसमें आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो पहला ऑप्शन है, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये आंसर हो सकता है। आंसर तो यही है, आगे और पढ़ लेते हैं लेकिन। पिट्स का भारत अधिनियम 1784 गलत। चार्टर अधिनियम 1813 गलत। चार्टर एक्ट 1833 गलत। तो इसका आंसर जो होगा रेगुलेटिंग एक्ट होगा। नेक्स्ट, अगला, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। देखिए कि यहाँ पर केंद्र की बात की जा रही है कि जो हमारा केंद्र है उसमें द्वैध शासन, कौन सा शासन, द्वैध, केवल केवल केंद्र में, प्रांतों में नहीं। और केंद्र की बात करें तो हमारा अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग, भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार क्या हो रहा है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो रही है। और इसका ऑप्शन आपको सी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, तीसरा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मतलब जब ये लोग चुने गए तो कितने लोगों की जनसंख्या पर था, है ना। तो देखिए, यदि हम इसकी बात करें तो पहला ऑप्शन है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख प्रति व्यक्ति। तो 10 लाख प्रति व्यक्ति पर वोटिंग की गई थी। क्या की गई थी? वोटिंग की गई थी। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया। मतलब कि संविधान का प्रस्ताव जो है वो किस के द्वारा दिया गया था। देखिए, साइमन कमीशन भारत आया लेकिन रिपोर्ट दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक। क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो क्रिप्स मिशन है आपका, भारत जब आया था तो क्रिप्स मिशन क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन ही भारत में संविधान बनाने यहाँ पर कुछ अपने प्रावधानों को लेकर आया था। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा सी होगा, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट, सन 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। मतलब 1919 में जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कौन कौन सी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। तो पहला है आपका प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन। तो ये सही है कि आपकी प्रांतों की बात करें तो प्रांतों की तो सन 1919 है, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन सन 1935। तो पहला ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, गलत। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, हाँ ये भी सही है कि यहाँ पर क्या हुआ था, केंद्रों के द्वारा आपके जो जितने भी प्रांत थे उनको विधायी शक्तियाँ दे दी थी, मतलब विधि बनाने की शक्ति, मतलब कानून बनाने की शक्ति मिल चुकी थी। तो इसके ऑप्शन आपके पहला और तीसरा होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं, पहला और तीसरा इसमें मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। अगला, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई। देखिए, भारत परिषद का मतलब ये है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम की समाप्ति कब हुई। तो हम जानते ही हैं कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद हम लोग भारत शासन अधिनियम, यहाँ तक कि गवर्नर, आपके राजा महाराजा और आपके रजवाड़े सभी के सभी ख़त्म कर दिए गए। तो इसका आंसर जो हमारा होगा सी। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, क्वेश्चन ये अधूरा है शायद, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं इसको, भारत के संविधान प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गलत। मतलब ये कह रहा है संविधान सभा को किसके द्वारा नामित किया गया।
गवर्नर जनरल द्वारा, गलत। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा, देखिए इसका आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर विधान सभाओं द्वारा इनके सदस्यों को चुना गया था, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, तो डी देखने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट अगला 8वां क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से आंख बंद करके लगा सकते हो। इसका आंसर होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। देखिए संविधान सभा की स्थापना की बात करें तो आपका 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष। देखिए संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र। और आप पता होगा आप लोगों को केंद्र में बैठा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। तो संघ संविधान समिति की बात करें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नेहरू आपका ऑप्शन होना चाहिए। और आपके ऑप्शन में भी है, पहला है बी आर अम्बेडकर, दूसरा जे बी कृपलानी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? देखिए पूर्ण बहुमत की बात करें तो कांग्रेस को हर तरफ से बहुमत प्राप्त था, लेकिन हमारा जो भारत का बंगाल है, क्या बंगाल का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी थी, जिसे हम आज बांग्लादेश कह रहे हैं। तो मुस्लिम आबादी होने की वजह से यहाँ पर कांग्रेस को सीटें बहुत कम मिली थी और कांग्रेस यहाँ से हार गई थी। तो इसीलिए ये जो पूछ रहा है, ये यही पूछ रहा है कि आपका 1935 अधिनियम के तहत कराए गए चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला? तो बंगाल इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया? देखिए हमारे यहाँ ये था कि जब 1858 आया था, 1857, तो 1857 की क्रांति हुई थी, जानते हैं हम लोग अच्छे से। 1858 में महारानी विक्टोरिया ने सारा शासन अपने हाथ में ले लिया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, और सीधे के सीधे संसद का शासन, या कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में लागू कर दिया। तो उसके बाद 15 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई, 15 सदस्यों की वायसराय के लिए, कि ये लोग वायसराय की हेल्प करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब ये भारत में एंट्री करते हैं तो इन्हें नियम कानून बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, जिसकी वजह से भारतीयों को शामिल करना इनकी मजबूरी थी। तो भारत शासन अधिनियम 1861 आया, उसमें इनको आज़ादी मिल गई, कह सकते हैं वायसराय को ये छूट दे दी गई कि आप भारतीयों को शामिल कर सकते हैं गैर सरकारी पदों पर। तो इसका आंसर होगा हमारा 1861। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स आज के लिए सीरीज़ 1 कंप्लीट हो चुकी है। आप इस क्वेश्चन को लगाना और अच्छे से मेहनत कीजिए। हमारे जो भी 20 दिन रह गए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ों को कंप्लीट कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।